इस जीवन में चेतना को कहाँ तक उठाने का प्लान है, ये स्पष्ट कर लीजिए बिल्कुल अकेले बैठ करके। ये चीजें जो किताबों में पढ़ रही हैं बस यहाँ तक ही रखनी है, या किसी का साक्षात्कार भी करना है, किसी चीज की अनुभूति भी करनी है क्या, या इतना पर्याप्त है, पढ़ लिया इतना पर्याप्त है? ऐसे खुद से पूछना चाहिए। लौकिक दृष्टि से जितनी हम सेवा कर रहे हैं उतना ही पर्याप्त है, या कोई बड़ी योजना है मानवता की सेवा की? जैसे महाराज जी की बड़ी योजना थी, जब योग का कार्य प्रारंभ किया 2005 में, तो महाराज जी की उस दिन से योजना थी कि मेरी योजना ये है कि सुबह सुबह सब लोग उठ करके योग किया करें, ऐसी योजना थी उनकी। तो उसमें से बहुत कुछ तो अचीव हो गई और कुछ और हो जाएगी। तो हमारी इस जन्म की योजना क्या है, उस पे सारी एनर्जी फोकस होनी चाहिए। बाकी तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती रहेंगी। तो श्री राम का एक योजना थी कि मुझे असुरत्व से मुक्त करना है संसार को, ऋषियों को मुझे इन असुरों के पंजे से छुड़ाना है। तो आज आपके सामने भी कितने चैलेंजेस हैं, देश की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने आज तो, और हम उसमें निमित्त बन सकते हैं। मैंने किसी महापुरुष से सुना था कि ये कलयुग बहुत बुरा भी है। रामचरितमानस में ही कलयुग का जो वर्णन किया था तुलसीदास जी महाराज जी ने 500-600 साल पहले, वो बिल्कुल हूबहू आज घटित हो रहा है। तो इससे भी ये पता चलता है कि वो भाई आध्यात्मिक दृष्टि से भविष्य दृष्टा थे, तभी तो लिखा 600 साल पहले। अगर ऐसे नॉवल लिखते तो उनको कैसे पता होता है? आज हम कैसे कह सकते हैं कि 600 साल के बाद क्या परिस्थितियां होंगी? तो जैसा उन्होंने वहां पे वर्णन किया है ना कलियुग का, पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल हूबहू आज वैसी की वैसी परिस्थिति है। तो उस समय भी उनको पता था क्या क्या चुनौतियां हैं इंसान के सामने। आज हमारे सामने भी कितनी चुनौतियां हैं, उनमें से हम किसको ठीक करना चाहते हैं? तो वहां उन्होंने बताया कि भाई ये कलयुग बहुत बुरा भी है, जो जो उसका वर्णन किया है वहां पर, उसकी जो वो उसकी सिचुएशन जो बताई है कलयुग की, जो आज हम देख ही रही हैं, तो इस दृष्टि से बहुत बुरा भी है। पर उन्होंने फिर वहां पर कहा एक दृष्टि से बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इस समय में कम पुरुषार्थ से ज्यादा अचीव हो जाता है। उन्होंने तो कहा है वहां पर भगवत नाम के स्मरण मात्र से, जो सतयुग है उसमें धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग है, उसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और कलयुग में वो कह रहे हैं थोड़े पुरुषार्थ से ज्यादा लाभ हो जाएगा। तो ये ऐसे तो होता है समय समय पे, ऐसे श्री अरविंद ने भी लिखा है कि कुछ समय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ करता है ज्यादा फल मिल जाता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। और कभी ऐसा स्थान भी होता है, ऐसा समय भी होता है, और कुछ समय ऐसा होता है कि थोड़ा भी परिणाम लाने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना होता है। जैसे कोई निरामयम योगग्राम में आ गया या वेलनेस सेंटर में आ गया, तो थोड़ा पुरुषार्थ करके उसको ज्यादा अचीव हो जाता है हेल्थ के विषय में। पर इतना ही पुरुषार्थ यदि वो अपने घर में करे तो उतना अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्थान की भी अपनी विशेषता है, इन्वायरमेंट की भी अपनी विशेषता है, फिर इतने लोग अलग अलग तरह की थेरेपियां देते हैं, उसकी भी विशेषता है। तो अंतर तो पड़ता ही है। तो कलयुग के लिए ऐसे बताया है कि कलयुग में, क्योंकि बहुत ही एक जो व्यष्टि चेतना या व्यष्टि मन जिसको कहेंगे, उसका बहुत ह्रास हो रहा है इस समय। और ऐसे ह्रास की स्थिति में जो थोड़ा प्रयास करता है उसको भी फिर बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अब मान लो हमने यहाँ पर गोल्ड मेडल किसको मिलेगा, 85 से अबव जिसके मार्क्स आएंगे, ऐसे बना दिया। और पता लगा कि 4-5 साल तक यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल बन गया कि 60% से अधिक किसी को आते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है बच्चे। तो फिर हार करके यूनिवर्सिटी को क्या नियम बनाना पड़ेगा, भाई फिर 55 पे दे दो, क्योंकि 85 पे कोई
पहुंच ही नहीं रहा है। तो यद्यपि 55 प्राप्त करने वाला बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, तो भी फिर देना ही पड़ता है उसको। तो अभी जीवन मूल्यों का इतना ह्रास हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका निभा रहा है वो है मोबाइल। सामान्य व्यक्ति भी, मतलब जिसकी मनसा नहीं है कुछ गलत देखने की या गलत करने की, तो वो यंत्र ऐसा है कि उसमें एक बार देखने लगे ना आप YouTube के ऊपर या Facebook के ऊपर, उसके बाद वैसे वैसे वीडियो आते ही जाते हैं और व्यक्ति देखता ही चला जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि 2-3 घंटे कब बीत गए। और जब 2-3 घंटे के बाद वो उसको रखता है ना, तब तक उसकी जो उसमें से जो रेडिएशंस निकलती है ना, और उसकी जो लाइट है, तो आंखें जो हैं वो खराब हुई मिलती हैं, सिर दर्द हुआ मिलता है, थकान हुई मिलती है। मतलब 10 तरह की बीमारियां साथ में लेके फिर उसको साइड में रख के बंदा सोता है रात को। अभी तक इतने ब्रेन ट्यूमर थे नहीं किसी को, अभी आपको पता है कितने ज्यादा ब्रेन ट्यूमर होने लगे सबको। तो उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है, मोबाइल भी है। इतना स्ट्रेस था नहीं कभी। भारत जैसे देश में स्ट्रेस का क्या काम, जो ऋषियों का देश है। अभी तो ऋषियों के आश्रम में रहने वालों को स्ट्रेस हो रहा है। गीता, रामायण, भगवत गीता, दर्शन, वेद, उपनिषद पढ़ने वालों को ही स्ट्रेस हो रहा है। अब क्या करें? तो ये कितनी बड़ी चैलेंज है हमारे सामने। हम किसी भी एक चैलेंज को लेकर के और फिर हम उसके लिए पुरुषार्थ करें। तो मैं ये कह रही थी, इस सर्ग का जो प्रारंभ हुआ कि श्री राम ने देखो वहां पर 14,000 राक्षसों को मारा, उससे पहले ताड़का आदि बड़े बड़े राक्षस राक्षसियों को मारा, लेकिन ये राक्षस हैं कि खत्म होके ही नहीं दे रहे हैं। अब जटायु का संस्कार किया, अब आगे बढ़े हैं, फिर 2 राक्षस, फिर इनको भी मारेंगे तो लंका में तो सारे ही राक्षस। तो इस असुरत्व का और देवत्व का सर्वथा विनाश कभी भी नहीं होता है। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मनुष्य रहेगा, दोनों साथ साथ चलते हैं, देवत्व भी और असुरत्व भी। बस प्रयास करके असुरत्व को दबा के रखना, वो सिर ना उठा पाए, और देवत्व को उदार अवस्था में रखना, ये व्यक्ति का कर्तव्य है, साधक का कर्तव्य है, योगी का कर्तव्य है। तो आगे बढ़ते हैं, श्री राम कैसे इन असुरों का मुकाबला करते हैं। कृत्वैवं मुदकं तस्मै प्रस्थितौ राम लक्ष्मणौ अवेक्षन्तौ वने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशं यतः परं जनस्थानात् त्रिकोशं गम्य राघवौ क्रौञ्चारण्यं विविशस्तु गहनं तौ महोजसौ दिदृक्षमाणौ वैदेहीं तद्वनं तौ विचिक्यतुः यत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणकर्षितौ। कृत्वा एवं उदकम तस्मै, तो ऐसी परंपरा है, आज भी है। अब उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो तो नहीं पता। अंत्येष्टि करने के बाद फिर उसको जल दिया जाता है। तो अभी भी हम देखते हैं, जैसे सती घाट पे जाते हैं तो संस्कार करके फिर सब लोग गंगा के पास चले जाते हैं, फिर अपने हाथ पैर धोते हैं और थोड़ा ऐसे पानी डालते हैं कि भाई वो जाने वाली आत्मा को हमने जल दे दिया। तो कदाचित इसका ये प्रयोजन हुआ होगा कि भाई वो अंत्येष्टि किया है तो उसमें जो उसके परमाणु थे डेड बॉडी के, तो वो उड़ करके हमारे हाथ, मुंह, पैर आदि जो आए होंगे, तो एक तो उनको साफ करना, पूर्ण स्नान तो फिर घर ही आके होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी सुविधा नहीं होती है सब जगह। यहाँ तो यद्यपि कर सकते हैं गंगा में, पर सब जगह नहीं होता है। तो एक तो वो प्रयोजन हो सकता है। दूसरा, जो अग्नि जलाई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी विराट जो अग्नि है तो वो कहीं उड़ जाए और ज्यादा कोई तबाही कर दे, विनाश कर दे, तो उसको थोड़ा थोड़ा शांत करके आ जाए। ऐसा मैं अपनी तरफ से ऐसे सोच रही हूँ, उसका क्या रीजन है वो पता नहीं। तो यहाँ पर श्री राम ने भी उनका अंत्येष्टि संस्कार करके कृत्वा एव उदकम, माने उनको जल समर्पित करके,
उस समय के जो कर्तव्य कर्म है, उदक क्रिया आदि करके, तस्मै उदकम कृत्वा एव प्रस्थितौ राम लक्ष्मणौ, दोनों भाई वहां से आगे बढ़ते हैं। अवेक्षन्तौ वने सीताम, सीता का अन्वेषण करते हुए, खोज करते हुए, पश्चिमाम दिशम जगमतु, पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि जटायु ने भी बता दिया था, हिरणों ने भी बता दिया था कि माता सीता कौन सी दिशा में गई हैं, पश्चिम में क्यों चले, पश्चिम दिशा की तरफ क्यों चले? पश्चिम दिशा है मतलब उसके अंतर्गत आने वाली दिशा है। जैसे यहाँ से आपको कनखल जाना है तो कोई व्यक्ति कहे कि कनखल किस दिशा में है, यहाँ से यदि पूर्व इधर मानोगे तो ये उत्तर है, और इधर पूर्व मानोगे तो पूर्व दिशा में है, इधर है ना कनखल, क्योंकि यहाँ की दिशाएं थोड़ी सी ऐसे कॉर्नर में है, तो सूर्य ना तो सीधा सीधा इधर निकलता है ना इधर निकलता है, थोड़ा इधर निकलता है। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि पूर्व दिशा में है कनखल, तो यहाँ से पूर्व दिशा में जाने के लिए जब आप इस गेट से बाहर निकलोगे तो आपको किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा ना, इधर जाके फिर रोड से ऐसे जाएंगे आप। तो ऐसे ही है ये भी, दक्षिण दिशा में जाने के लिए जहां इन्होंने संस्कार किया वहां से इनको पश्चिम की तरफ टर्न लेनी थी, मुड़ना था, इसलिए कहा यहाँ पर। तो सीता की खोज करते हुए वो पश्चिम दिशा की ओर चले। यतः परम जनस्थानात् त्रिकोशम गम्य राघवौ, राघवौ द्विवचन है, अर्थात रघुकुल में पैदा होने वाले दोनों ही भाई राम लक्ष्मण, ये जो जन स्थान था इनका जहाँ ही रहते थे, यहाँ से 3 कोस आगे जाने पर क्रौंचारण्यम विवशतुः, क्रौंच नाम का जो आरण्य है उसमें इन्होंने प्रवेश किया। गहनम, बहुत गहन था वो। तौ महोजसौ, महान ओजस्वी, महान तपस्वी जो दोनों भाई हैं वो क्रौंच नाम के महावन में उन्होंने विविशतु प्रवेश किया। दिदृक्षमाणौ वैदेहीम, वैदेही को ढूंढते हुए, उसको ढूंढने की इच्छा से। तद्वनम तौ विचिक्यतु, दोनों ने उस वन में प्रवेश किया। यत्र तत्र अवतिष्ठन्तौ सीता हरण कर्षितौ, क्योंकि सीता के हरण से कमजोर हो गए हैं दोनों, उनकी काया कृश हो गई है, तो कमजोरी के कारण यत्र तत्र अवतिष्ठन्तौ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बैठ जाते थे, क्योंकि जब आदमी में उत्साह होता है ना तो फिर उसको थकान भी नहीं होती है, सीधी बात है। और जब व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है ना तो पढ़ाई में भी मन लगता है, व्यायाम में भी, प्राणायाम में भी, अतिरिक्त साधना करने में भी मन लगता है, अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ने में भी मन लगता है, हमारा अच्छा लगता है सब कुछ। और जब हमारा मन प्रसन्न नहीं होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तब ना पढ़ने की इच्छा होती है, ना व्यायाम प्राणायाम की होती है, ना जप तप की इच्छा होती है, बस फिर ऐसे रहते हैं थोड़े अलसाए हुए से। तो ऐसी स्थिति इनकी हो रही है। तो जब जब हमारी ऐसी स्थिति हो तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें भगवान से या गुरु से संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, चार्ज होने की आवश्यकता है, बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है इस समय। जब ऐसी स्थिति हो, किसी चीज में मन ही लगता नहीं है, थकान होती है, मन प्रसन्न नहीं है, तो मन को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, अपने से बड़ी शक्ति के साथ जोड़ें और अपने आप को चार्ज करें। ये एक तरह से नोटिस है हमारे लिए प्रकृति या ब्रह्मांड की तरफ से। जैसे बैंक में किसी का अकाउंट खाली हो जाता है तो बैंक से फिर एक मैसेज आता है, एक नोटिस आता है कि भाई आप डिपॉजिट करो, कुछ आपका खाली हो गया है, आपने सब निकाल लिया है, अब कुछ नहीं है, खाता आपका क्लोज हो जाएगा नहीं तो फिर व्यक्ति कुछ उसमें डालता है, 1000, 500, 2000, जितना उसके पास सामर्थ्य है, ताकि खाता बंद ना हो। तो जब जब हमारी चित्त की स्थिति ऐसी होती है, अप्रसन्नता है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कोई उत्साह नहीं है जीवन में, तो समझ लीजिए कि ये प्रकृति ने हमारे लिए नोटिस भेजा है, मैसेज भेजा है
कि भाई अंदर से खाता आपका खाली हो रखा है, पुण्य नहीं है। क्योंकि पुण्यों का फल होता है सुख, उत्साह, प्रसन्नता। तो थोड़े पुण्य करो, सेवा करो, साधना करो, क्योंकि खाता खाली हो चुका है आपका। तो ऐसा सोच के फिर व्यक्ति शुरू करता है तो पुनः प्रसन्न हो जाता है। तो ये भी क्योंकि थक गए हैं, सीता हरण से कर्षित, कृश हो गए हैं जिनके शरीर आदि, तो जहां तहां बैठ करके उस वन में आगे बढ़ रहे हैं। ततः पूर्वेण तौ गन्त्वा त्रिकोशं भ्रातरौ तदा कौञ्चारण्यम् अतिक्रम्य मतङ्गाश्रममनन्तरे दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहु भीमा मृगद्विजं नानासत्त्वसमाकीर्णं सर्वं गहनपादपं ददृशा ते तौ तत्र दरीं दशरथ आत्मजौ पाताल समगंभीरां तमसा नित्य संवृतां। ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिकोशम भ्रातरौ तदा, त्रिकोश जाने से पहले ही जब ये जा रहे थे आगे, तो इन्होंने टारगेट लिया था भाई 3 कोस के ऊपर जो कोई स्थान है वहां रुकेंगे। तो कह रहे हैं उससे पहले ही त्रिकोशम ततः पूर्वेण तौ भ्रातरौ तदा क्रौंचारण्यम अतिक्रम्य, क्रौंच नाम का जो वन है, अरण्य है, उसका तो अतिक्रमण कर दिया, उससे बाहर निकल गए और मतंग आश्रमम अंतरे, कहाँ पहुंच गए? मतंग ऋषि के आश्रम में। ये जो मतंग ऋषि है ना, इन्हीं के नाम से फिर अभी पर्वत भी, अपने कुछ भाई तो गए थे, अभी गए थे ना आप लोग किष्किंधा में, कौन कौन गए थे देख? अच्छा इतने ही थे क्या? ये स्वामी हरिदेव जी नहीं गए? भूल ही गए। मतंग ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं उस काल के। हनुमान जी के भी गुरुजी मतंग ऋषि ही थे, शबरी माता के गुरुजी भी मतंग ऋषि थे, गुरुकुल चलाते थे वहां पर्वत के ऊपर। तो अभी तो उनके नाम से उस पर्वत का नाम भी मतंग पर्वत ही है। तो ये बड़े सिद्धि संपन्न महात्मा थे मतंग ऋषि। तो ये भी वहां पर पहुंच गए, श्री राम भी। दृष्टवा तो तद घोरम वनम, उस घोर वन को देख करके, बहु भीम मृगा द्विजम, उसमें बहुत विशाल प्राणी भी थे। मृग यहाँ पर सभी जीव जंतुओं का वो है, सिंबल है। और द्विज माने बहुत सारे साधक भी रहते थे। जब इतने बड़े गुरु रह रहे हैं वहां पर, तो निश्चित रूप से उनके आजू बाजू में कुछ अच्छे साधक, कुछ अच्छे विद्वान तपस्वी महात्मा वो भी रह रही होंगी। तो वहां पर तद घोरम वनम दृष्ट्वा बहु भीम मृग द्विजम नाना सत्व समाकीर्णम, अनेक अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं उनसे भरा हुआ, सत्व समाकीर्णम सर्वम गहन पादपम, और बहुत ही गहन पादप भी थे वहां पर, वृक्ष भी थे, उन सब से भरा हुआ जो वो जंगल था, वहां पहुंच गए श्री राम। ददृशाते तु तौ तत्र दरीम दशरथात्मजौ, और वहां पहुंच करके दशरथात्मजौ श्री राम और लक्ष्मण ने वहां पर दरीम ददृशाते, दरी मतलब पर्वत की कंदरा को, एक विशाल पर्वत कंदरा उनको दिखाई दी। पाताल समगंभीराम, पाताल की तरह से वो गहरी थी, गंभीर मतलब गहरी थी नीचे। तमसा नित्य संवृताम, और नित्य उसमें अंधकार ही बना रहता था, तो ऐसी गुफा थी। अभी भी वो जो पर्वत है ना, उसमें ऐसे स्थान है, एक बार आप घुस गए यदि, तो आप अंदर अंदर जाते रहेंगे तो कम से कम आप 3-4 घंटे तक उससे वापस नहीं आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप रास्ता भटक भी जाएं। गुफा के अंदर गुफा गुफा ऐसे वो पर मतलब पत्थर ऐसे लगे हुए हैं कि गुफा सी बनती जाती है, कंदरा रास्ता बनता जाता है। तो भाई किसी को अपने घर से भाग के या आश्रम से भाग के छिपना हो तो पर्वत अच्छा है, आप लोग मत जाना, नहीं तो बोलते मेरे ऊपर बदनामी आएगी कि इन्होंने बता दिया था। वहां कोई ढूंढ नहीं सकता है, क्योंकि सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं,
इधर उधर वो अंदर अंदर जाता ही रहता है। तो ऐसे ही उस समय भी श्री राम और लक्ष्मण को वहां पर एक गंभीर पर्वत कंदरा मिली, जो कि हमेशा अंधकार से आवृत रहती थी। आसाद्य तौ नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्याविदूरतः ददृशाते महारूपां राक्षसीं विकृताननां सा समासाद्य तौ वीरौ व्रजन्तं भ्रातुरग्रतः एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्बत लक्ष्मणम् उवाच चैनं वचनं सौमित्रिमुपगुह्य सा अहं त्वया मुखी कामा लाभस्ते त्वमसि प्रियः नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुः शेषम् इमं वीर त्वं मया सह रंस्यसि। एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमुद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासौ स्तनौ चास्य निज कर्तारि सूदन कर्णनासे निकृत्य तु विस्वरं सा विनद्य च यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी भीमदर्शना तस्यां गतायां गहनं विशन्तौ वनमोजसा आसेदतोरमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तौ नरव्याघ्रौ दर्याः तस्य अविदूरतः आसाद्य। तो वो दोनों जो भाई हैं वहां उन्होंने तस्य अविदूरतः दर्या आसाद्य, उसके बिल्कुल समीप ही, वो जो पर्वत की कंदरा है उसके अविदूर मतलब समीप ही, दर्या तस्य अविदूरतः आसाद्य, उसके समीप ही वहां उन्होंने पहुंच करके महारूपाम राक्षसीम विकृत आननाम ददृशाते, वहां पहुंचे तो उनको एक महान विकृत मुख है जिसका ऐसे विशाल काय एक महारूप वाली राक्षसी दिखाई दी। सा समासाद्य तौ वीरौ, उन दोनों भाइयों को प्राप्त करके, उन दोनों को देख करके वो जो राक्षसी थी, भ्रातु अग्रतः व्रजंतम, दोनों भाइयों में भी जो आगे चल रहे थे उसके सामने जाकर के आगे चल रहे थे लक्ष्मण जी, क्योंकि वो रास्ते में कोई कांटा है कोई बाधा है उसको हटाते हुए बॉडीगार्ड की तरह आगे चल रहे थे। तो भ्रातु अग्रतः व्रजंतम, अपने भाई के आगे चलते हुए जो लक्ष्मण जी हैं तो उनके सामने आकर के एहि रंस्यावहे इति उक्त्वा समालंबत लक्ष्मणम, तो वो लक्ष्मण के पास आकर के और उनको पकड़ लिया और बोले चलो हम दोनों साथ रंस्यते, हम दोनों विहार करते हैं। रंस्यावहे, तो राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, मतलब इतना बेहुदापन, कोई बात नहीं चीत नहीं, ऐसे चलते चलते उनको पकड़ के ले जा रही है कि चलो मस्ती करते हैं। भाई ये कौन सा तरीका है? तो क्योंकि राक्षस हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे बहुत अच्छे आचरण की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। उवाचे चैनम वचनम, वो बेचारे शोकाकुल हैं, इतनी विपत्ति में फंसे हुए हैं और इनको मस्ती सूझ रही है राक्षस को। उवाचे चैनम वचनम सौमित्रिम उपगुह्य सा अहम तु अयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रिय, और उनको जाकर के अपना परिचय देती हैं उनके सामने जाकर के कि मैं अयोमुखी नाम की राक्षसी हूँ और प्रिय त्वम लाभ ते त्वम असि, आपको मैं मिल गई हूँ आसानी से, और मैं तो बहुत खूंखार राक्षसी हूँ, विशालकाय हूँ और आपको मिल गई, तो आप मेरे को बड़े प्रिय लगते हैं, तो चलो हम अपना एक अलग जीवन व्यतीत करते हैं। नाथः पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च आयुः शेषम इमं वीर त्वं मया सह रंस्यसे। तो कह रहे हैं कि मतलब अपने आप ही उनको नाथ संबोधन कर दिया, कोई जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। नाथ पर्वतकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च, इन स्थानों पे हम पर्वतों पे जाएंगे, नदियों के पास जाएंगे, पुलिन
कंदराओं में जाएंगे, और जो आपका शेष आयु बचा है ना, आयु शेषम इमं वीर त्वम मया सह रंचसे, मेरे साथ तुम रमण करो। तो ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। वास्तव में दृश्य तो बहुत सुंदर है, हमने भी देखा है। वहां पर 4-5 तो पर्वत हैं वो, और नीचे तुंगभद्रा नदी इतनी बढ़िया बह रही है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है, बड़ा ही सुंदर स्थान है। तो अपने आप ही प्लान बना रही है, दूसरे व्यक्ति से पूछ भी नहीं रही है कि आपकी कोई सहमति है या नहीं है। तो ये असुरों का ऐसा ही स्वभाव होता है, भाई दूसरे से भी पूछ लो उनके ऊपर क्या बीत रही है। बोले नहीं, दूसरों का नहीं सुनना, बस जो हम कह रहे हैं उसको करो वैसे। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। एवं मुक्तस्तु कुपितः खड्गम उद्धृत्य लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन से कम है, जो इनके साथ इस तरह से बदतमीजी करता है तुरंत अपना तलवार उठा के नाक कान काट डालते हैं। इस मामले में मतलब पूरे कोई वो धैर्य नहीं दिखाते हैं, ये बिल्कुल उग्र रहते हैं इस उसमें। ये कौन सा तरीका, हमारी सीता माता गुम हो गई, हम पहले शोकाकुल हैं, हम उनकी खोज कर रहे हैं, तेरे को मतलब घूमने की सूझ रही है। तो इन्होंने नाराज होकर के खड्गम उद्धृत्य, तलवार उठाई अपनी तुरंत, और कर्ण नासौ स्तनौ च अस्य नीचे करता, कतर डाला, काट डाला। अरिसूदन, जो शत्रु का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मण जी ने सब काट दिया उसके नाक कान आदि। कर्णनासे निकृते हेतु विस्वरम सा विनद्य च, तो फिर वो चिल्लाने लगी, नाक कान कट गई तो बहुत जोर से दर्द तो होता ही है। यथा गतम प्रदुद्राव राक्षसी भीम दर्शना, तो जब उसने देखा भाई तो भयंकर व्यक्ति हैं, तो जिधर से आई थी उधर से ही आवाज करती हुई वापस चली गई। यथागत, जैसे आई वैसे ही चली गई। तस्याम गतायाम गहनम विशंतौ वनमोजसा आसेदतु अमित्रघ्नौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, तो उसके जाने के बाद दोनों जो अमित्रघ्नौ, अमित्र मतलब शत्रु और घ्नौ मतलब मारने वाले, तो शत्रु के नाशक जो दोनों भाई हैं उसके जाने के बाद गहनम विशंतौ वनम ओजसा, उस वन में और आगे बढ़ गए। तो आज इतना ही रखते हैं, अब आगे की यात्रा कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।